जय मसीह की। और जैसा कि आज शाम की अभी अगर आराधना की वीडियो आप देखते हैं तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि कई लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती। और हम लोग हमेशा ना इसी सस्पेंस में रह जाते हैं कि अब क्या करें ऐसा जिससे हमारी प्रार्थना पूरी हो। हम लोग जो प्रार्थना काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, जो पहाड़ों के समान हमारे को नज़र आती है, और फिर हमें लगता है यार अब कुछ होने वाला नहीं है, अब ये प्रार्थना पूरी नहीं होगी, अब हम लोग जैसे हैं ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, पर फिर भी क्यों नहीं मिलता। याकूब की पत्री में लिखा है तुम मांगते हो और तुमने अभी तक मांगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें मिला नहीं। और मांगते हो तो गलत इच्छा से मांगते हो ताकि अपने सुख विलासों में उड़ा दो, मतलब अपने खान पान में, अपने ऐश और आराम में। मतलब तो परमेश्वर का कलाम का कहना साफ है, प्रार्थनाएं ऐसी करो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मतलब हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम ऐसी प्रार्थनाएं करें जो जगत के लिए हो, संसार के लिए हो। ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं, परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि यहाँ जो एक शब्द है ना, इस चीज़ को समझना, मांगते हो मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि अपने सुख विलास में उड़ा दो। इसका मतलब धन संपत्ति, अपना खान पान, अपना घूमना ऐश और आराम में। और मैक्सिमम पब्लिक की, मैक्सिमम हम मसीह लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं, प्रभु एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा बंगला, एक अच्छा घर, एक अच्छा खान पान, एक अच्छा जगह, मुझे यूएस भेज दे, मुझे कनाडा भेज दे। अच्छी बात है, करो प्रार्थना, लेकिन हमेशा याद रखना परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें। परमेश्वर के पे कई बार हम ऐसी प्रार्थनाओं को ला देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। आज हम कई बार छोटे छोटे बच्चों को बाइक चलाते हुए देखते हैं, बाइक की भी माँ बाप दे देते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, उससे वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वचन कुछ और आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मैंने प्रार्थना में के समय में रखा था। सबसे पहली बात, प्रार्थनाएं कई तरीके की हैं। अब इसको जानने से पहले ये जान लें प्रार्थना है क्या। प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना। जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ पढ़ना। वही कई लोग अपनी दीवार पे लिख लेते हैं, कैलेंडर लिख लेते हैं, कैलेंडर छपा लेते हैं, बुक ले लेते हैं, तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन प्रार्थना दिल से आती है। बाइबल का एक कलाम कहता है आत्मा आहें भर भर के खुद से प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। हमें ज़रूरत नहीं है रटने की। अब हमारे सर में दर्द है और हम फिर भी क्या करें, ये जलजीरा पी रहा हूँ मैं, कोई गलत ना सोचे, तो हम कई बार क्या कर रहे होते हैं, हमें सर में दर्द है, लेकिन हम वो रटी हुई किताब में प्रार्थना लिखे पैर की, हम उसी को रिपीट करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो इसीलिए ही हमेशा प्रार्थना कभी भी करो तो प्रार्थना करो अपने मन से, जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर में जो सिचुएशन चल रही है। रटना नहीं है कि हाथ में दर्द है और पैर की प्रार्थना कर रहे हो, पैर में दर्द है सर की प्रार्थना कर रहे हो, रटी हुई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर में बात करना है, प्रभु से बात क्या होती है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ संदेश, तो ये कहीं का कॉपी करा हुआ नहीं है, रटा हुआ नहीं है, ठीक है, कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। जेन्युइन जो चीज़ मुझे लग रही है मुझे आपसे बात करनी चाहिए, ये आपके लिए जो आप सुन रहे हैं और बरकत पाने वाले लोग हैं आप लोग, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं क्लियरली आपको समझा पा रहा हूँ। प्रार्थना दिल से आती है, आत्मा के द्वारा आती है। अन्य भाषा में भी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी करता हूँ अन्य भाषा में, जो आत्मा से आती है और आत्मा में ही समझ आती है आत्मा को और चली जाती है। मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मैंने बहुत बरकत पाई है उस प्रार्थना से। दूसरी बात, हन्ना ने प्रार्थना करी। कैसी प्रार्थना करी? मन ही मन, अपने प्रभु के दास एली के चरणों में बैठ के, उसको लड़का चाहिए था, बेटा चाहिए था, उसने प्रार्थना करी मन ही मन, ठीक है, उसने मुंह नहीं खोला। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मुंह ना खोल के प्रार्थना है। हर तरीके की प्रार्थना होती है, कभी अंगीकार करके होती है, कभी नरसिंगा फूक के होते हैं, कई बार साइलेंट होके होती है। हर तरीके की प्रार्थना है। याकूब ने प्रार्थना करी जब उसका भाई आ रहा था, उसने देखा कि ये मेरा भाई आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, ये मुझे मार देगा, इसलिए वो वहीं रुक गया, अपनी धन संपत्ति आगे भेज दिया, अपने परिवार के 2 गुट बना के आगे भेज दिया, वहीं रुक गया, प्रार्थना करी वहाँ पे। और रात भर प्रार्थना, मेरा लंबी प्रार्थना करी, और परमेश्वर पौ फटते हुए कहते हैं कि मुझे जाने दे। वो याकूब कहता नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो पुरानी, अभी हम आज की ही वीडियो जब आप देख रहे हैं, आगे 1 जून है 2024, इसमें वीडियो के अंदर ही आप देखेंगे पुरानी, वहाँ पे पूरा वो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस तरीके से और प्रार्थना को आप अच्छा बना सकते हैं। अभी मैं ये जल्दबाजी में बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं रोड पे खड़ा हूँ मैं, और यहाँ मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगुवाई हुई कि ये वीडियो बनानी चाहिए, और प्रार्थना अब से मैं हर टॉपिक के ऊपर जो मुझे लग रहा है, देखिए ये मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, बाइबल के वचन आपको मैं बता रहा हूँ। हन्ना ने प्रार्थना करी, ठीक है, मन ही मन, उसकी प्रार्थना सुनी गई।
याकूब ने प्रार्थना करी पूरी रात बैठकर और उसकी प्रार्थना सुनी गई। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, याकूब ने जब प्रार्थना करी तो उसको आंसर कैसे मिला, उत्तर कैसे मिला, परमेश्वर का शब्द मिला। यहाँ से तो याकूब जो धोखा देने वाला मतलब था या उसके नाम का, याकूब नहीं पर इज़राइल कहलाएगा, परमेश्वर की पवित्र प्रजा। उसने भरोसा करा और वो आगे जाके फ्रूटफुल हुआ। हम कई बार सोचते हैं यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमने रात भर प्रार्थना करी, हमने उपवास रखे, हमने ऐसा करा, हमने वो करा, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं। कई बार प्रार्थना का उत्तर दिखावे में नहीं मिलता, लेकिन वो इनडायरेक्टली काम हो रहा होता है आपके जीवन में, जो आपने प्रार्थना कर दी है। सिचुएशन आपके लिए परमेश्वर बना रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन ना सेटिस्फाई नहीं होता। हमें ना शैतान डराने लगता है, यार ऐसा हमने मांगा अभी तक हुआ नहीं, अब क्या होगा, अब तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, चलो छोड़ देते प्रार्थना करना। कभी नहीं। और ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी मैं प्रार्थना के ऊपर डालूंगा। क्यों? प्रार्थना कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है। पहली बात समझ लें जो मैंने इसके ज़रिए कही आपसे, प्रार्थना कई तरीके की होती है। प्रार्थना बनावटी ना करें, प्रार्थना आपके समय के अनुसार होनी चाहिए। जब आपको जैसा ज़रूरत है आप उसकी प्रार्थना करें, रटी हुई नहीं। प्रार्थना अपने दिल से करें, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। दूसरे पार्ट में प्रार्थना के ऊपर और चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस।